हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 का हम लोग जो चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, द्विचर वाले रेखीय समीकरण युग्म, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको हम बता दें, जो भी छात्र छात्रा हैं, अगर आप दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म हमसे नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़िएगा, आपको शायद अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। और आपको बता दे भाई कि जो एग्ज़ाम मतलब जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, गेस क्या हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हम लोग का, उन कोणों के मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित जो लिखा हुआ है समीकरणों का युग्म में पेयर दिया आपको। युग्म पहला एक अद्वितीय हल हो, दूसरा कोई हल ना हो। आपको हम कंडीशन बताए थे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में, जब आप लोगों को हम चैप्टर पढ़ा रहे थे 3, तो इसमें बताए थे आपको। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन के लिए करना एक अद्वितीय हल हो, दूसरा कोई हल ना हो। आपको समीकरण युग्म दिया है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, आंसर में चलेंगे तो लिखेंगे क्या, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म दिया गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया भाई हम लोग का दिया क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब इसका दिया फिर k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू दिया है कितना, 3k, है ना। समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चलते देखिए, आपको हम बताए थे भाई, क्या बताए थे कि अगर इसको ना मानक रूप में लिखना पड़ता है, दो चर रेखीय समीकरण को मानक रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मानक रूप में बदलने पर, मानक रूप में लिखने पर देखिए कैसे होगा। लिखने पर अगर देखिएगा मानक रूप में बदलते हैं, मतलब RHS की तरफ 0 रखेंगे, बाकी सब LHS की तरफ लेकर आ जाएंगे सभी को। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू होगा 0। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक है, थर्ड मानिएगा। और देखिए फिर k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इक्वल माइनस 3k इधर लेकर आ जाइए इक्वल टू 0। इसको चौथा इक्वेशन मान लीजिए। ये मानक रूप हो गया, इस रूप में जो लिखे ये मानक रूप कहलाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर भाई इसमें हम बोले समीकरण 3 में बोले क्या कि a का वैल्यू a1 का कितना, a1 कितना 2 बोलेंगे, क्योंकि x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक क्या बताइएगा 2, तो 2 बोलेंगे। अगर आपको हम बोले कि b बराबर कितना है 3, और c देखे तो c1 देखे, b1 बराबर 3, c1 देखे तो -7। अगर इसमें बोले आपको क्या a2 क्या समीकरण चौथा में बोले तो a2 क्या है k माइनस 1, मतलब x का जो गुना होगा। आप b2 बोले तो k प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखिए तो अगर देखिए c3 देखे तो -3k होगा, कितना बताइए -3k होगा। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चलते हैं क्या, कंडीशन का एक अद्वितीय हल हो, लेकिन पहले के लिए लिखेंगे हम लोग एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन आपको बताए थे, क्या बताए थे भाई कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2। इस कंडीशन को आपको बताए थे। ठीक है, आपको याद होगा। तो इस कंडीशन पे वैल्यू को रखिएगा। जब देखिए a1 बाई a2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है हम लोग का k माइनस 1, तो k माइनस 1 लिख दीजिए बराबर नॉट। अब b1 बट्टे b2, b1 क्या है 3, b2 क्या हम लोग का बताइए, b2 है k प्लस 2। कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कर दीजिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। जब इम्प्लाई डैट क्या लिखें भाई, इम्प्लाई डैट देखिए 2 गुना हो जाएगा k प्लस 2 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, k प्लस 2 हो जाएगा बराबर नॉट बराबर आप 3 गुना हो जाएगा किसका, k माइनस 1 का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इम्प्लाइड डेट 2 गुना k की जगह तो 2k आएगा प्लस 2 गुना 4 आ जाएगा, नॉट बराबर 3k माइनस 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप चलते हैं यहाँ आगे, हम लोग चलेंगे क्या आगे। 2k एक काम कीजिए क्या, 3k जो है इधर लेकर आइएगा तो 2k माइनस बनेगा 3k। आप नॉट बराबर आप 4 को उधर लेकर जाइएगा। आप देखिए -3 आप -4 हो जाएगा, -3 -4 हो जाएगा। अब देखिएगा जब 3k में 2k माइनस कीजिएगा तो बचेगा -k नॉट इक्वल -7 आएगा, -3 -4 तो ऐड हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए माइनस
और माइनस संख्या ऐड होता है, प्लस में ऐड होता है, मतलब ऐड तो होता है लेकिन माइनस सिंबल रहता है। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू मिला हमको के नॉट बराबर 7। यही हम लोग का पहला का आंसर मिला। कितना भाई? पहला का आंसर मिला, पहला नंबर का के नॉट इक्वल टू 7 आ गया हम लोग का। आप चलते एक अद्वितीय हल हो, इसके लिए एक जगह चाहिए भाई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक छापे हैं तो छाप दीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं। भाई दूसरा नंबर है कोई हल ना हो। तो देखिए कोई हल ना हो, इसके लिए कंडीशन आपको लिखाए थे हम, ठीक है। कोई हल ना हो, कोई हल ना होने के लिए शर्त क्या था बताइए? शर्त था हम लोग का A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल C1 बट्टे C2। यस है ना? आप बोले जी हाँ। तो चलिए भाई निकालते हैं हम लोग, समझे कि नहीं समझे? चलिए देखते हैं। देखिए इम्प्लाई डेट A1 बाई A2। A1 क्या हम लोग का? A1 बोलेंगे 2 है और A2 क्या हम लोग का? K-1 है, तो K-1 लिख दीजिए। आप देखिए बराबर B1 बटे B2, तो B1 क्या 3 बटे क्या B2 कितना बताइए? B2 है K+2, क्या है भाई? K+2 है। अगर इसमें देखिए बराबर नॉट इक्वल क्या C1 बाई C2। C1 क्या हम लोग का? C1 देखे तो -7 आ गया और C2 देखे तो -3 क्या आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आप एक बार इसको और इसको पकड़ के कीजिए हल, फिर इसको पकड़ के कीजिएगा हल, ठीक है। बात को समझे? आप लिखना चाहेंगे तो 2 बट्टे K-1 2 बट्टे K-1 इसको 2 लेंगे कितना? -7 बाई -3 के। यस नो? -7 बाई -3 के ले लीजिए। आप देखिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 गुना -3 की होगा तो -6 के बराबर कीजिएगा, -7 गुना के तो -7 के आ गया, -7 के आप -7 गुना -1 हो जाएगा तो +7 देगा। आप देखिएगा अगर आप 7 को इधर लेकर आइए तो प्लस देगा 7 के -6 के प्लस 7 के इक्वल टू कितना? 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए 7 के में जब -6 के कीजिएगा तो सिर्फ के बचेगा, बराबर 7 आ गया। के बराबर नॉट बराबर आ गया हम लोग का क्या? 7। क्या है? नॉट बराबर आ गया क्या? 7 आ गया। अब चलते हैं क्या हम लोग? क्या चलते भाई? हम लोग चलते हैं के बराबर, इसमें चलेंगे। एक बार इसको लिए फिर इन दोनों को लेंगे, एक बार लीजिए इन दोनों को, फिर इन दोनों को लेंगे। बताइए भाई इन दोनों को लेंगे, क्या लेंगे? इन दोनों को लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लेंगे, सॉरी। तो ये तो पहले हम निकाल चुके हैं एक अद्वितीय हल होने के लिए, इस कंडीशन को निकाल लिया है ना? बताइए। अब हम चलेंगे इसमें, किस में चलेंगे भाई? इसमें चलेंगे, इन दोनों में चलेंगे, इन दोनों में चर्चा करेंगे। बराबर होगा इन दोनों का, तो 2 बट्टे K-1 बराबर 3 बट्टे K+2। यस है ना? आप बोले जी हाँ। तो देखिए 2 गुना के, 2 के हो जाएगा 2 गुना K+2 बराबर 3 इंटू K-1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा तो 2K आ जाएगा, 2K प्लस 2 दूना 4 बराबर 3K-3 आ गया। आप देखिएगा 2K और -3K, तो 2K-3 इधर लेकर आ जाइए, -3 और -4 इधर आ जाएगा, तो माइनस कितना आएगा? 7 के। कितना आएगा भाई? माइनस के आएगा, कितना? -K बराबर -7 आएगा। माइनस कैंसिल हो गया तो K बराबर 7 आ गया। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का। यदि किसी भिन्न के मतलब फ्रैक्शन के अंश में एक जोड़ा जाए और हर में से एक घटा जाए तो वह 1 हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? 1 हो जाती है। यदि हर में केवल एक जोड़ा जाए तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न निकालना, फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। फाइंड करना है आपको फ्रैक्शन। तो चलिए भाई चलते हैं आंसर में। देखिएगा आप तो लिखेंगे क्या? माना कि वह भिन्न का, वह भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन बोलते। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन का अंश हम लोग मान लेते हैं, अंश x मान लेते हैं, तथा हर मान लेते हैं। क्या? तथा हर, जिसको बोलते हैं क्या? डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? मिनेटर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। और अंश को हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर, ठीक है, बराबर y मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। माना कि वह भिन्न मतलब फ्रैक्शन का अंश बराबर x है तथा हर मतलब डिनोमिनेटर बराबर y मान ले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखिए आपको पता होना चाहिए भिन्न का फॉर्मूला, आप जानते होंगे सर। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर होता है। क्या भाई? अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे
हर होता है, ठीक है। तो अंश यहाँ पे क्या है बताइए, अंश क्या है हम लोग का, अंश बोले तो x हुआ और हर क्या हुआ बताइए y हुआ। तो ये हम लोग का क्या बना, भिन्न बना। तो मतलब हमको फाइंड जो करना x बट्टे y, मतलब भिन्न फ्रैक्शन निकालना, क्या x बट्टे भिन्न, यहाँ पे लिखेंगे क्या भिन्न, मतलब x बट्टे y बराबर वाट हमको निकालना है, x बट्टे y निकालना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्नानुसार के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। प्रश्नानुसार क्या करेंगे भाई, प्रश्नानुसार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना चलेंगे, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में, सबसे पहले भिन्न लिखिएगा तो x बट्टे y मिलेगा, यस है ना, आप बोलेंगे जी हाँ। आप देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में ना एक जोड़ा जाए, अंश क्या x है, x में 1 जोड़ेंगे, 1 को जोड़िए, अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में भी, हर में एक घटाएंगे, हर में एक घटाएंगे तो वह 1 हो जाती है, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखिएगा तो क्रॉस बट्टे में कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए 1 गुना x प्लस 1, पहले था x प्लस 1 बराबर, इधर देखिए तो 1 गुना y माइनस 1, y माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 1 से गुना कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 तो x प्लस 1 ही रहेगा। अब देखिए y माइनस 1, y माइनस 1 ही रहेगा। आप देखिएगा x और y इधर लेकर आइएगा तो माइनस y, और एक काम कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि 1 है ना उधर लेकर चले तो -2 बन गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चलेंगे अगेन, क्या करेंगे भाई, अगेन मतलब पुनः काम करेंगे हम लोग। अगेन मतलब क्या होता है, पुनः, दोबारा से फिर यही काम करेंगे हम लोग। देखिए फिर कहता है क्या, यदि हर में मतलब x बट्टे y फ्रैक्शन में, अगर आपको देखिए यदि हर में केवल अंश को नहीं छूना है, हर में जोड़ेंगे, मतलब y में अगर 1 जोड़ा जाए तो वो 1/2 हो जाती है, कितना भाई 1/2 हो जाती है। फिर यही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो चलिए भाई करते हैं, यहाँ पे देखिएगा x गुना 2 हो जाएगा बराबर 1 गुना y प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुना x बराबर 2x, 1 गुना y प्लस 1 कीजिएगा तो y प्लस 1 ही रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। अब देखिएगा 2x माइनस y इसको 2 आ गया 1, तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। y को इधर लेकर आए, LHS की तरफ माइनस y होगा, ऑलरेडी पहले y 1 था, RHS की तरफ रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब देखना चाहेंगे तो देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या माइनस y, इधर भी माइनस y है, तो एक काम करेंगे हम लोग विलोपन विधि से लेंगे। कैसे, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा ही, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो विलोपन विधि का था क्या, एक हमको ना एक स्किप करना है, एक तो क्या करना है, स्किप करना है, चर मतलब हटाना है, क्या करना है, रिप्लेस करना है। एक भी चर एक्स वाई में ना एक चर को रिप्लेस करने के बाद हम लोग का वैल्यू निकलेगा, हम लोग को निकालना है क्या, एक्स वाई निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा जब एक चर कटेगा, वाई कट रहा है, देखिएगा माइनस वाई इधर माइनस वाई, तो अब चलेंगे समीकरण, देखिए यहाँ से चलेंगे। अगर आप नहीं समझ रहे ना, आप अच्छी तरह से नहीं समझ रहे विलोपन विधि के बारे में, तो आप ना 2 चर वाले रेखीय समीकरण में जो चैप्टर करवाए हैं, इसमें आपको अच्छी तरह से विलोपन विधि के बारे में समझाया है, कैसे बनता है, कैसा होता है, ठीक है, और किस तरह से हम लोग लेते हैं, आपको कंडीशन वगैरह रूल वगैरह बताए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। तो चलिए चलते, देखिए समीकरण 1 - 2 से करते काम हम लोग, समीकरण 1 - समीकरण 2 से काम करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा, तो समीकरण 1 - समीकरण 2 करेंगे। आप अभी जो जितना समझ रहे हैं ना उतना समझ जाइए, इसके बाद जब आप इसको, इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले होंगे तो आप जाइएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो बहुत सारा आपको क्या मिलेगा, लेक्चर बाय लेक्चर मिलेगा, ठीक है। आप देखिएगा कोई लेक्चर में खोल के तो मिलेगा आपको विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, समझाया, मेरे द्वारा समझाया बढ़िया से, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग समीकरण 1 - समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या हम लोग का x - y है, जैसा वैसा लिख दीजिए, बराबर कितना -2 लिख दीजिए। और समीकरण 2 क्या है हम लोग, 2x - y = 2 है 1। देखिएगा जब इधर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे कि हम समीकरण 1 - समीकरण 2 कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे प्लस करते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे माइनस ले रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ इधर कुछ नहीं, मतलब इधर प्लस हुआ है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया, इधर प्लस है इधर माइनस हो गया। बात को समझे, ये माइनस y और प्लस y कैंसिल हो गया, तो x माइनस, इधर देखिएगा तो x - 2x बराबर -2 और -1 आ गया, यस है ना, आप बोलेंगे जी हाँ आ गया। तो देखिए x 2x में माइनस, देखिए x - 2x बराबर -x होगा कि नहीं होगा, आप बोलिएगा -2 + 1 बराबर कितना होगा, -1 होगा, तो इसीलिए -x लिख दिए, समझे कि नहीं समझे, बराबर देखिए -2 - 3 आ गया, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर है कितना, x का वैल्यू मिला कितना 3 मिला। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे समीकरण 1 से,
क्या चलेंगे भाई, अब हमको निकालना क्या, y निकालना। समीकरण 1 से काम करेंगे। समीकरण 1 क्या कहता है हम लोग का कि x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। क्या भाई, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू रखेंगे पे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। आप देखिएगा ध्यान से, माइनस वाई रहने दीजिए और -2 और -3। अब देखिएगा माइनस वाई को रहने दीजिए, -5 हो जाएगा, -2 और -3 ऐड हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू मिला कितना, 5 मिला। अब लिखेंगे अतः वह भिन्न, क्या लिखेंगे भाई, अतः वह भिन्न का वैल्यू निकलेगा, हम लोग का फ्रैक्शन निकलेगा x बट्टे वाई। तो x की जगह रखिए मान कितना है 3 और y की जगह 5, ये हम लोग का भिन्न निकल गया। फाइंड जो करना था भाई निकल गया। तो चलिए भाई, हम लोग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसा कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप जरूर से अच्छी तरह से बना लीजिएगा, समझे। तो कैसे बनेगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा अपने खुद से। आप मतलब जो वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट से बनाते हो जाएंगे, शायद आप बनाते हैं मेरे उम्मीद से, ठीक है। तो आप जब नोट्स में नोट डाउन करते हैं, इसके बाद फिर जब रिवाइज करेंगे तो 2-3 बार खुद से बनाइएगा और 1-2 बार मेरा बनाया हुआ देख लीजिएगा, मतलब नोट्स में जो लिखे है इसको देख लीजिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, हम लोग इसी प्रकार से ना वीडियो बनाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, जिस तरह से हम लोग का जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए भाई,